जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल AW एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी से जुड़े सभी प्रकार के क्वेश्चन जो नर्सिंग के फील्ड में और पैरामेडिकल, BSc नर्सिंग और भी मेडिकल के फील्ड में कई सारे एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, देश के किस शहर में वायु प्रदूषण सबसे अधिक है? कह रहा है देश के किस शहर में वायु प्रदूषण का स्तर सबसे अधिक है? तो इसका ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी है बॉम्बे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली। जो भारत का जो राजधानी है दिल्ली, वहाँ पर ही प्रदूषण का सबसे ज़्यादा स्तर है। भारत में सबसे प्रदूषित कोई शहर है तो वो है दिल्ली, इसीलिए ये का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, दिल्ली। अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? कह रहा है जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन ए है 1971 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1973 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1972 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1974 ईस्वी। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1974 ईस्वी। 1974 ईस्वी में ही जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम कानून पारित किया गया था। तो 2 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम आगे देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, अस्पतालों के वाहित मल में पाए जाने वाले अबंधित रोगजनक सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाला रोग है। ऑप्शन ए है पेचिस, ऑप्शन बी है पीलिया, ऑप्शन सी है हैजा और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो 3 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अस्पतालों के जो वाहित मल है, मल में पाए जाने वाले अबंधित रोगजनक सूक्ष्म जीवों द्वारा ये तीनों रोग हो सकता है। पेचिस भी हो सकता है, पीलिया भी हो सकता है और हैजा भी हो सकता है, इसलिए 3 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, हरियाणा किसान कल्याण क्लब का निर्माता है। हरियाणा जो किसान कल्याण क्लब है उसके निर्माता कौन है? ऑप्शन ए है रमेश चंद्र डागर, ऑप्शन बी है रमेश चंद्र डांगी, ऑप्शन सी है सुरेश चंद्र नागर और ऑप्शन डी है दिनेश चंद्र मोगर। तो 4 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रमेश चंद्र डागर। हरियाणा किसान कल्याण क्लब का निर्माता है रमेश चंद्र डागर। तो 4 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, ग्रीन हाउस प्रभाव यदि नहीं होता तो आज पृथ्वी किस तरह का औसतन तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के बजाय कितना रहता? तो इसका ऑप्शन ए है -18 डिग्री, ऑप्शन बी है 12 डिग्री, ऑप्शन सी है 8 डिग्री और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 5 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए -18 डिग्री, शून्य से भी नीचे। अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, बड़े क्षेत्रों में ओजोन की परत सामान्यतः कहाँ जाता है? बड़े क्षेत्रों में ओजोन की परत सामान्यतः कहा जाता है, क्या कहा जाता है? नाइट्रोजन छिद्र, ऑक्सीजन छिद्र, हिम अंधता या ओजोन छिद्र। तो 6 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओजोन छिद्र। अब आगे देखें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, जलीय निकायों की न्यूट्रोफिकेशन किसके कारण मछलियां मरने लगती है? किसकी उपलब्धता न होने के कारण होता है? ऑप्शन ए है प्रकाश के, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन के और ऑप्शन सी है आवश्यक खनिज के और ऑप्शन डी है भोजन के। तो 7 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन के। जल में ऑक्सीजन की कमी के कारण ही मछलियां मरने लगती है। तो 7 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, ओजोन की मोटाई किस में मापी जाती है? जो ओजोन परत है उसका मोटाई किस में मापा जाता है? ऑप्शन ए है डॉप्सन यूनिट में, ऑप्शन बी है डायसन यूनिट में और ऑप्शन सी है डीबी यूनिट में और ऑप्शन डी है डीसी यूनिट में। तो इसका जो सही जवाब है 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉप्सन यूनिट में। डॉप्सन यूनिट में ही ओजोन की मोटाई को मापा जाता है। तो 8 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम आगे देखें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, भारत का कौन सा क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, भारत का कौन सा भाग जैव विविधता की दृष्टि से जैव विविधता की दृष्टि से अधिक समृद्ध है, मतलब अधिक सुखी संपन्न है? ऑप्शन है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन बी है दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन सी है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और ऑप्शन डी है दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र। तो 9 का जो सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र जो है वो भारत का जैव विविधता क्षेत्र की दृष्टि से सबसे समृद्ध है, यानी सबसे सुखी संपन्न है। अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, सार्वभौमिक विविधता किसे कहा जाता है? सार्वभौमिक विविधता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है जातीय विविधता को, ऑप्शन बी है अनुवांशिक विविधता को, ऑप्शन सी है गामा विविधता को और ऑप्शन डी है जैव विविधता को। तो 10 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुवांशिक विविधता को। अनुवांशिक विविधता को ही सार्वभौमिक विविधता कहा जाता है, इसलिए 10 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम आगे देखें क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, एक बाघ को सुरक्षित रखने के लिए सारे जंगल को सुरक्षित रखना होता है, इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? कह रहा है एक बाघ को सुरक्षित रखने के लिए पूरे जितने भी जंगल उन सबको सुरक्षित रखना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर ए स्वस्थाने संरक्षण, इन सीटू भी इसे इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में इसे स्वस्थाने संरक्षण। तो 11 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है,
निम्न में सर्वाधिक जैव विविधता किस देश में पाई जाती है? कह रहा है निम्न में सर्वाधिक जैव विविधता किस देश में पाई जाती है? ब्राजील में, दक्षिण अफ्रीका में, भारत में या जर्मनी में? तो 12 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील। ब्राजील को इसलिए जैव विविधता क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि ब्राजील में बहुत आधा से बेसी भाग पे जंगल है, जंगल और वन है, इसलिए जैव विविधता के देश में ब्राजील को सबसे आगे रखा गया है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है जैव विविधता संकल्प में मुख्यतः किनकी निर्णय भूमिका होती है? वंश की, जाति की, गण की या कुल की? तो 13 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाति की। जैव विविधता के संकल्प में मुख्य भूमिका जाति की होती है। 13 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है संसार में कुल जैव विविधता हॉटस्पॉट है। कह रहा है संसार में कुल कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट है? हॉटस्पॉट का मतलब होता है कि कोई भी अगर जीव या जंतु है वो संकटग्रस्त, बहुत मतलब कि उसका विलुप्त होने के कगार पर है, उसे हॉटस्पॉट की श्रेणी में डाल देता है। तो पूछ रहा है कि संसार में कुल जैव विविधता हॉटस्पॉट कितना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर बी, 34। पूरे विश्व में 34 हॉटस्पॉट जैव विविधता है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है मेघालय के कौन से उपवन बहुत सी दुर्लभ व संकटापन्न पादपों की अंतिम संरक्षण स्थली है? ऑप्शन ए है पवित्र उपवन, ऑप्शन बी है सुंदर उपवन, ऑप्शन सी है अपवित्र उपवन और ऑप्शन डी है नागार्जुन उपवन। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर ए, पवित्र उपवन। मेघालय के कौन से उपवन में? तो पवित्र उपवन में। 15 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखें क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 1992 में जैव विविधता का ऐतिहासिक सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1992 में जो जैव विविधता का ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ था पूरे विश्व लेवल पर, वो कहाँ हुआ था? ऑप्शन है जोहान्सबर्ग में या जकार्ता में या रियो डी जेनेरो में या इंडोनेशिया में। तो 16 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रियो डी जेनेरो में हुआ था 1992 में जैव विविधता का ऐतिहासिक सम्मेलन। अब हम आगे देखें क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है लघुगणक पैमाने पर संबंध एक सीधी रेखा दर्शाता है। देखिए चित्र में जो निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित करता है। तो 17 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, log s बराबर log c प्लस जेड log a। 17 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा है विश्व के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिकतम जाति विविधता दर्शाता है? पूछा विश्व का कौन सा क्षेत्र है जहां अधिकतम जाति विविधता दर्शाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 का ऑप्शन सी, एमेजोन के जंगल। पूरे विश्व में 20 से 30% ऑक्सीजन मात्र अकेला एमेजोन के जंगल से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो 18 का ऑप्शन नंबर ए, एमेजोन के जंगल बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक जैव विविधता के स्वस्थानीय संरक्षण की विधि नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर डी, वनस्पतिक उद्यान। वनस्पतिक उद्यान जो है वो जैव विविधता स्वस्थानीय संरक्षण की विधि नहीं है। तो 19 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम आगे देखें क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य स्थानीय संरक्षण में नहीं आता है? मुझे निम्नलिखित में से कौन है जो बाह्य स्थानीय संरक्षण में नहीं आता है, जो बाहरी जो स्थान होता है उस संरक्षण में नहीं आता है? तो ऑप्शन ए है वनस्पतिक उद्यान, वन्य जीव सफारी पार्क, बीज बैंक या पवित्र उपवन। तो 20 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पवित्र उपवन जो है बाह्य स्थानीय संरक्षण में नहीं आता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक का बटन भी दबा दें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।